भाजपा के पास में सीधा उनके पास में एक फंडा है कि भाई हम हिंदू बनाएंगे, लोगों को हार्डकोर हिंदू बनाएंगे और हमको वोट मिल जाएगा, हिंदू मुस्लिम करके वो वोट ले लेती है। आपका जो आरक्षण का मुद्दा है, आम आवाम जो दलित समाज के लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है कि आरक्षण क्या होता है, कैसे इसमें नौकरी मिलता है, उसको कोई मतलब ना होता है। तो आप लोग तो यहाँ कमजोर पड़ जाते हैं, 25 में दिक्कत हो जाए। उपचुनाव जो हुआ, इस उपचुनाव में जनता ने बता दिया कि हम किन के साथ में, अडानी अंबानी के विरोध में रहते हैं, बिल्कुल शुरू से है। देखिए अच्छा एक बात बताइए, अडानी अंबानी के विरोध में रहते हैं, आपका गठबंधन किन से होता है? राष्ट्रीय जनता दल से होता है, लालू यादव के पार्टी से होता है। और लालू यादव के परिवार के लोग अडानी के घर में जब शादी ब्याह होता है तो वहां पहुंच जाता है। तो एक तरफ आप गाली भी दीजिएगा, एक तरफ उनके साथ रिश्ता भी निभाइएगा, ये कैसे चलेगा? एक मुस्लिम वर्करों की लड़ाई जो है लाल झंडे के लोग लड़ते हैं और लाल झंडा महागठबंधन का महत्वपूर्ण पार्ट है, और इसलिए इस बार का जो चुनाव होगा मुद्दों पर आधारित चुनाव होगा और इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे और इन्हीं मुद्दों पर नीतीश को हम लोग बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र का चौथा दिन समाप्त हो गया। चौथे दिन खूब ज्यादा हंगामा हुआ। भाई बीरेंद्र जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ गए, उसके बाद में मार्शल आए और उनको लेकर के चले गए। लेकिन सवाल यह है कि बिहार के हित के लिए 4 दिन जो सदन चला है, इसमें बिहार के जनता को क्या फायदा हो रहा है? और हमारे साथ में इन सारे मसले पर बातचीत करने के लिए CPI-M के विधायक सत्येंद्र यादव जी है, मांझी से विधायक है। सवाल यह है कि 4 दिन सदन चल गया, बिहार के हित के लिए क्या क्या अभी तक काम हुआ? तो सबसे बड़ी बात है कि बिहार की सरकार जो है अडानी अंबानी के साथ कांटेक्ट करके स्मार्ट मीटर को टेंडर दे दिया। अच्छा। और स्मार्ट मीटर के लेकर गाँवों में हिंसा हो रहे हैं, लोग नहीं चाहते कि स्मार्ट मीटर लगे। स्मार्ट मीटर जो है एक तरह से बिजली बिल जो है उसके रफ्तार को तेज कर रहा है। पहले जो बिजली बिल आते थे 300-400, वो 3000 से 4000 आ रहे हैं। तो इसको लेकर बिहार के गांवों में जो है वायलेंस हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। तो सदन के पटल पर जो है विपक्ष ने मजबूती से इसको रखा कि स्मार्ट मीटर को बंद कर देना चाहिए और 200 यूनिट फ्री बिजली देनी चाहिए। अच्छा। तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है बिहार के राजनीतिक गलियारे में आया है। दूसरी बात जो है, एक बहुत गंभीर चर्चा है कि महागठबंधन की सरकार ने 17 महीनों के कार्यकाल में जातिगत सर्वे जातिगत गणना कराई और गणना के फलस्वरूप उन्होंने आरक्षण की सीमा 75% बढ़ा दी थी। ठीक है। लेकिन हाईकोर्ट में जो लोग मनुवादी सोच के लोग हैं, उन लोगों ने जो शुरू से आरक्षण का विरोध करते रहे हैं, उन लोगों ने इसको जो है निरस्त कर दिया और तब नीतीश कुमार आहिस्ते से पला बदल के भाजपा के साथ चल गए। तो आरक्षण के जो बेसिक जो सवाल था उसको ओवरलुक करने के काम नीतीश कुमार ने किया। लेकिन इस सेशन में हम लोगों ने मजबूती से कहा कि आरक्षण जो आपने निरस्त किया हाईकोर्ट ने, आप जो है बिल लाइए और उसको 9वां अनुसूची में शामिल कीजिए। नीतीश कुमार इस सवाल पर चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बगैर सर्वे कराए EWS को 10% आरक्षण दे दिया। जो उनकी आबादी है उतने उनको आरक्षण मिल चुका। तो रेस्ट जो आरक्षण जो 90% है वो तो बहुजनों का उस पर दावेदारी और हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो हम तो चाह रहे हैं कि सरकार जो है रेस्ट जो सीटें बची है, रेस्ट जो परसेंटेज है वो 90% वो बहुजनों का है, तो बहुजनों को मिलना चाहिए। दिक्कत ये है ना कि तेजस्वी जी 90% की आप मांग कर रहे हैं, आपके नेता तेजस्वी जी 85% का मांग कर रहे हैं। अब बड़ी आराम से कह रहे हैं कि भाई 85 हमको दे दीजिए, भीख मांग रहे हैं। तेजस्वी जी तो बहुत अच्छा ढंग से कहा कि बहुजनों को मिलना चाहिए। तो हम तो एक कदम बढ़ के बोल रहे हैं कि उनकी जितने शेयर था आपने उनको दे दिया बिना कोई केस स्टडी के, बिना केस स्टडी के। तो रेस्ट बचाओ तो बहुजनों का है, तो बहुजनों को दे दीजिए। तो ये आरक्षण के मुद्दे गंभीरता से आए हैं। उस समय सवाल क्यों नहीं उठाया गया उन लोगों के लिए? 10% EWS के लिए आप लोगों ने भी तो विरोध नहीं किया जम करके। EWS को दिया गया, कई तरह के कंफ्यूजन्स थे। अच्छा। लेकिन उसका दुष्परिणाम तो अब आने लगा। राजनीतिक बातों हो रही हैं कि पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जातियों के हिस्से जो है अब जो है लूटे जा रहे हैं। 40% पर भी उनका कब्जा है, 10% पर भी उनका कब्जा है। एक तरह से जो 50% सीटें जो है उनके झोली में जा रही है। हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो बच्चियां हैं, वो लोग हाशिए पर जा रहे हैं इस आरक्षण से। तो उसका एक ही उपाय है कि आपने उनको दे दिया 10%, तो रेस्ट दे दीजिए बहुजनों के लिए। ये राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दे स्मार्ट मीटर, आरक्षण आए हैं। इधर के दिनों में ये भी बातें आई है, जीविका, आशा, ममता, ये लोग जो बगैर पैसा के नीतीश कुमार 10 सालों से 15 सालों से काम करा रहे हैं
और ये लगातार प्रखंडों में लड़ रही हैं, गाँव में 10,000 गर्दनी बाग में आकर के बैठ रही हैं 10,000 लोग बैठ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। जो ये काम करा रहे हैं स्कीम वर्करों से, आप उनको न्यूनतम मजदूरी 10 साल से पैसा नहीं दिया। 10 साल पैसा नहीं दिया। सवाल तो आपसे भी होगा ना कि पिछला बार 17 महीने का आपकी सरकार थी तो आप लोग काहे नहीं दिए? हम बता रहे हैं। तो हम लोग तो इसके लिए लाल झंडे के लोग उनके साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं, लड़ रहे हैं, सदन में भी बात कर रहे हैं। नहीं, मजबूती से आप लोग नहीं खड़ा होते हैं। मजबूती अगर आप मजबूती से खड़ा होते तो बिहार सरकार में मंत्री, ऊर्जा मंत्री वो कह रहे हैं कि हम 55 लाख मीटर लगा दिया स्मार्ट मीटर। आप पहले बात को समझिए, मामला को इधर मैं स्कीम वर्करों पर बात करता है, एक एक बिंदु पर बात करिए। स्कीम वर्कर का जो डिमांड है उस डिमांड को कौन लेके आ रहा है? लाल झंडे के लोग लेके आ रहे हैं। लगातार लाल झंडे के CPM CPI के लोग लड़ रहे हैं बिहार के अंदर, और उसका मामला जो है अब राजनीतिक तुल लेते जा रहा है। गांवों में लोग ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार इनके साथ धोखा कर रहे हैं। तो एक तो ये सवाल आ गया स्मार्ट मीटर, आरक्षण और स्कीम वर्करों के वेतन। चौथा सवाल बिहार में बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप एक तरफ कहते हैं कि जिनके भूमिहीन है, जिनको घर बनाने की जमीन नहीं है, उनको आप 1 लाख रुपया दीजिएगा, और दूसरे तरफ आपकी सरकार के नोटिस हो जाता है जी 1 लाख रुपया से कम का आप आय का प्रमाण पत्र नहीं बना सकते हैं, और ब्लॉक में बनने भी नहीं दिया जाता। वहीं ये बात भी आप जानते हैं कि बिहार के किसी कोना में चल जाइए 1 लाख रुपया में जो है 1 कट्ठा जमीन आवासीय परिसर के कहीं नहीं मिलेगी। तो ये नीतीश कुमार जहां एक तरफ बहुजनों को आरक्षण के नाम पर ठगा, स्मार्ट मीटर के नाम पर बिहारियों को लूटवा रहे हैं, वो स्कीम वर्करों को मुफ्त में दिन भर काम कराते हैं, वहीं ये जो जमीन भूमिहीन लोग हैं इनको झांसा दे रहे हैं, उनके साथ छलवा कर रहे हैं। तो ये प्रमुख मुद्दे बिहार के राजनीति में आज डोमिनेट कर रहे हैं, और इसलिए डोमिनेट कर रहे हैं कि लेफ्ट पार्टियों के जो विधायक है 16 CPM CPI और माले के लोगों ने मजबूती से रखा है, और ये राजनीतिक सवाल बनते जा रहा है। जिस राजनीतिक सवाल पर, जिस राजनीतिक समीकरण की बात नीतीश कुमार कर रहे थे, अति पिछड़ा दलित, वो कौन लोग हैं? उनके वो लोगों के पास न जमीन है, न बिजली चुकाने के पैसे हैं, न उनके पास नौकरियां हैं, उनकी जीवन स्तर काफ़ी ही निम्न है। तो उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए नीतीश सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो ये लड़ाई जो है महागठबंधन के लोगों ने लड़ा है। नीतीश कुमार के पास तो अगर ब्लूप्रिंट ना होता तो लगातार वो 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर ना होते। मैं तो एक बात बता दिया, उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो कैसे आप बता दीजिए ना। नीतीश, अभी उपचुनाव हुआ, आपके जनता को हरा दिया। चुनाव जीतना हारना एक मामला है, ये तब होता है जब हमारा नेता इवेंट पॉलिटिक्स करता है। हम लेफ्ट के लोग की जितनी ताकत है, हम लोगों ने अति पिछड़ा दलितों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के पास जो अलख जगाया है, ये अलख का परिणाम है कि पटना के गर्दनी बाग में रोज प्रदर्शन जुलूस हो रहे हैं, लोग सड़कों पर सदन चल रहा है तो होगा ही। आपकी भी सरकार थी तो होता था। ये कौन लोग आ रहे हैं? जो पीड़ित है वो आ रहे हैं। पीड़ित है। ये पीड़ित किसके बैनर के तले खड़े हैं? सबके बैनर के नहीं, जब भाजपा की होती है तब भाजपा के बैनर तले। कभी भाजपा के साथ कभी दलित पिछड़ा अकलियत स्कीम वर्कर्स नहीं आता, ये गलत बोल रहे हैं। अच्छा। और कभी लड़ाई नहीं लड़ते। उनको अडानी अंबानी की चाकरी करने से फुर्सत नहीं है। अडानी अंबानी के घर में लालू जी जाते हैं शादी में भोज खाने। वो ये आपका गठबंधन है ना। वो स्कीम वर्करों की लड़ाई जो है लाल झंडे के लोग लड़ते हैं, और लाल झंडा महागठबंधन का महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसलिए इस बार का जो चुनाव होगा मुद्दों पर आधारित चुनाव होगा, और इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे, और इन्हीं मुद्दों पर नीतीश को हम लोग आप अडानी अंबानी के विरोध में रहते हैं? बिल्कुल, शुरू से है। देखिए, अच्छा, एक बात बताइए, अडानी अंबानी के विरोध में रहते हैं, आपका गठबंधन किन से होता है? राष्ट्रीय जनता दल से होता है, लालू यादव के पार्टी से होता है। और लालू यादव के परिवार के लोग अडानी के घर में जब शादी ब्याह होता है तो वहां पहुंच जाता है। तो एक तरफ आप गाली भी दीजिएगा, एक तरफ उनके साथ रिश्ता भी निभाइएगा, ये कैसे चलेगा? एक बात समझिए, ये गठबंधन दलों का है। हाँ। और लालू जी की पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, अपनी एक सीमाएं हैं। हमारी पार्टी की एक अपनी विचारधारा है। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर यूनाइट हैं। वो क्या कर रहे हैं उससे मुझे कुछ लेना नहीं। हमारी पार्टी अडानी अंबानी या किसी भी पूंजीपतियों के पास कोटोरा लेके जाने वाली नहीं है। हम जो पूंजीपति कारपोरेट यहाँ के मजदूर, किसान, दलित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी का शोषण कर रहा है, उसके खिलाफ लंबी लड़ाई लाल झंडे के लोग पूरे देश में लड़ रहे हैं। तो हम तो उनके खिलाफ लड़ते हैं,
अब हमारी लड़ाई जो है हमारी विचारधारा के आधार पर है। अब बाकियों की लड़ाई या संबंध उनके विचारधारा पर, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हमारी पार्टी की जो डोमिनेंसी बढ़ेगी राज्य में, हमारी ताकत बढ़ेगी, तो हम मुद्दों की राजनीति करेंगे और स्कीम वर्कर, भूमिहीन लोगों को, बहुजनों को, गरीबों को स्मार्ट मीटर, आरक्षण, वैसे वेतन, स्थायीकरण, जमीन में भागीदारी, इन मुद्दों के आधार पर हम ब्लूप्रिंट बिहार में बना लिए हैं। हम काम करना शुरू किया है। हम नीतीश को और मोदी को जो है बिहार के सरजमीन पर पटकने देने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में, भाजपा के पास में सीधा उनके पास में एक फंडा है कि भाई हम हिंदू बनाएंगे, लोगों को हार्डकोर हिंदू बनाएंगे और हमको वोट मिल जाएगा, हिंदू मुस्लिम करके वो वोट ले लेती है। आपका जो आरक्षण का मुद्दा है, ये आम आवाम जो दलित समाज के लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है कि आरक्षण क्या होता है, कैसे इसमें नौकरी मिलता है, उसको कोई मतलब ना होता है। तो आप लोग तो यहाँ कमजोर पड़ जाते हैं, 25 में दिक्कत हो जाएगा। ये एक बात समझिए जी, ना समझ है तभी तो हमारी सत्ता नहीं है। हाँ। समझदारी विकसित करना हम राजनीतिक पार्टियों का काम है। राजनीतिक पार्टियां, राजनेता है, जनता को प्रशिक्षित और शिक्षित करते हैं अपने कार्यक्रम से। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर, स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर, जमीन के मुद्दे पर और जो है उत्पीड़न के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, इंडस्ट्रीज के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर जनता को हम अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको शिक्षित कर सकें और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ा कर सकें। अगर हम खड़ा करने में कामयाब रहे तो हरा देंगे इनको। अब खड़ा करने में कामयाब कब होइएगा? बहुत सारे लोग, राजनीतिक ज्ञानी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि उपचुनाव जो हुआ, सुन लीजिए ना, उपचुनाव जो हुआ, इस उपचुनाव में जनता ने बता दिया कि हम किन के साथ में। तो 25 में भी जनता बता देगी। आप लोग हमेशा से खड़ा करने की कोशिश करते हैं। लालू जी के सत्ता के गए हुए लगभग 18 साल हो गए, आज तक वापस नहीं आएगा। अब कह रहे लोग कि 50 तक वापस नहीं आएगा। एक बात समझिए, उपचुनाव पर जो आप लोग हाय तोबा मचाए हुए हैं, ये उपचुनाव हमको एनडीए ने नहीं हराया है। लालू जी के शब्दों में मैं कहूँ, हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये लालू जी के शब्दों में, अजय देवगन का लाइन हो गया, हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हम तो अपने कारणों से हारे, हमें कोई हराया नहीं है। आप आरजेडी हो या आपके गठबंधन के कोई भी लोग हो, सभी कोई अपने कारणों से हारे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा कि ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं था। हमारे लोगों की भी कुछ नाराजगियां होती है जिनको हमको समझना है। लेकिन लोगों, नाराजगी हो गया सर? हमारे लोगों की कुछ नाराजगियां होती है जिसको उन लोगों ने प्रकट किया है और कहा है कि आप कुछ चीज में सुधार करो। हम सुधार कर लेंगे, 2025 जीत जाएंगे। सुधार कर लेंगे तो जीत जाएंगे, आप ये बात कह रहे हैं, तो फिर सुधार होगा तब ना। हाँ, सुधार, एकदम सुधार। जनता ने हमको सबक सिखाया। जनता परिवारवाद नहीं चलने दिया। नहीं, जनता ने जो संदेश दिया है उस संदेश को तो हमको मानना ही पड़ेगा। देर सवेर नहीं मानेंगे तो राजनीति हाशिए पर हम चले जाएंगे। इसलिए हमको मानना पड़ेगा। और जनता का जो मैंडेट आया है, हमारे लोगों ने अगर हमको थप्पड़ मारा है तो हमको सबक लेना ही मतलब पड़ेगा। 2025 में जो भी परिवारवाद वाले लोग हैं उन लोगों को अब हटाया जाएगा, ये कहना चाहते हैं? मैं ये विषय पर ये नहीं कहता हूँ। मैं तो एक बात करूँ, परिवारवाद कोई मुद्दा ही नहीं, इसलिए मुद्दा नहीं है। आप सुन लीजिए ना, उपचुनाव जो हुआ है, परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है। क्या आपने देखा इमामगंज में दीपा मांझी उप परिवारवाद की प्रतीक थी। रामविलास पासवान जी के बेटा चिराग परिवारवाद के प्रतीक है। झारखंड के अंदर कई बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, सबके पतोह पत्नी, बेटा बेटी लड़ा परिवार का मुद्दा। परिवारवाद देश के कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन हमारे लोगों की नाराजगी उन 4 चुनाव क्षेत्रों में थी और उस नाराजगी के कारण को हम लोग समझ रहे हैं और हम लोग वो कारण को मिनटों में हल कर लेंगे। हम 2025 में आप लोग फतेह कर लेंगे। चलिए, तो 2025 में ये लोग फतेह कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने बात किया कि जो 4 दिनों तक विधानसभा का सत्र चला है, इस 4 दिनों में बिहार के हित के लिए क्या क्या काम हुआ है। तो इन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर की बातें हो या बिहार में आरक्षण के मामला का बात हो, ये सारी चीज हम लोग कर रहे हैं। बाकी नीतीश कुमार को जनता नकार दी है, क्योंकि जीविका दीदी हो, सहायिका हो, सभी को आकर के राजधानी पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या प्रतिक्रिया है इन सारे बातचीत को लेकर के? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।